हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करेजी जी अड्डा। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोग के लिए जो एसएससी एमटीएस में प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुआ था 2019 में, उसमें जितने भी जीके जीएस से क्वेश्चन पूछे गए थे, आज उन सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आया पूछे गए प्रीवियस ईयर एसएससी एमटीएस के एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय बजट और रेलवे बजट का किस वर्ष में विलय किया गया था। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि जो भारत में केंद्रीय बजट को रेल बजट से कब मिलाया गया था। ऑप्शन है आपको 2017, 2016, 2018, 2015। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 2016 को मतलब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रेलवे बजट को आम बजट में विलय कर दिया गया। आप इसे ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि रेलवे बजट को आम बजट से कब अलग किया था और किस कमेटी के द्वारा अलग किया गया था। तो फ्रेंड्स, रेलवे बजट को आम बजट से एकवर्थ कमेटी के सिफारिश पर 1924 में अलग कर दिया गया था। आप इसे ध्यान में रखिए। किस कमेटी के तहत? तो एकवर्थ कमेटी के सिफारिश पर 1924 में रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया था। और मतलब 92 साल के बाद, यानी कि तत्कालिक जो मतलब रेल मंत्री थे सुरेश प्रभु, उनके द्वारा 25 फरवरी 2016 को अंतिम बार रेलवे बजट को लोकसभा में पेश किया था और रेलवे बजट को आम बजट से विलय कर दिया गया था। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आप इसे ध्यान में रखिएगा। अलग कब हुआ था? 1924 में एकवर्थ कमेटी के द्वारा। विलय कब हुआ? 2016 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है। नहीं, आपको बताना है कि भारत का में जो संविधान है उनके किस अनुच्छेद के तहत, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीवन की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है। ऑप्शन में आपको दिया है अनुच्छेद 21 के ए, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कहा गया है कि जीवन की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो भी उपबंध है इससे संबंधित वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है। तो फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन पूछेगा वहीं कि अनुच्छेद 21 के ए में क्या है, तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 21 के ए में है जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उससे संबंधित शिक्षा का अधिकार है। और इसको जोड़ा गया था कब? तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में इसको जोड़ा गया था और यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। आप इसे ध्यान में रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदियां हैं, बताना। फ्रेंड्स, ऑप्शन में आपको दिया है चंबल, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि गंगा नदी की सहायक नदी है कौन? घाघरा और सोन नदी। फ्रेंड्स, घाघरा और सोन नदी के बारे में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हम लोग बता दें आप लोग घाघरा नदी के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये घाघरा नदी जो है ना, ये तिब्बत के माप चाचुंगो ग्लेशियर से निकलती है और ये नेपाल में इसे करनाली नदी कहा जाता है। किसको? घाघरा नदी को। और यह बिहार में छपरा के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान में रखिए कि घाघरा नदी तिब्बत के माप चाचुंगो ग्लेशियर से निकलती है और ये नेपाल होते हुए ये बिहार में छपरा के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। और नेक्स्ट है सोन नदी। तो फ्रेंड्स, सोन नदी तो आप लोग पता ही होगा, ये मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और बिहार में यह पटना से पश्चिम से दानापुर में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा कि ये घाघरा और सोन किसकी सहायक नदी है। तो ये गंगा नदी की सहायक नदी है घाघरा और सोन। आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में किस हार्मोन की कमी के कारण घेंघा यानी कि ग्वाइटर होता है। आपको बताना है कि शरीर में किस हार्मोन की कमी हो जाने से मतलब मनुष्य को घेंघा रोग या ग्वाइटर होता है। ऑप्शन में आपको दिया है थायरॉक्सिन, एड्रिनेलिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण शरीर में घेंघा रोग होता है। फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, जो वैसे तो सभी को पता है कि आयोडीन की कमी से गलगंड या घेंघा रोग होता है। और इसमें जो फ्रेंड्स जो है गर्दन में जो स्थित हम लोग का जो थायराइड ग्रंथि है इसका आकार में वृद्धि हो जाता है। जब आयोडीन की कमी हो जाता है तो इस थायराइड जो ग्रंथि है इसका आकार में वृद्धि हो जाता है। और जब इसका आकार में वृद्धि हो जाता है तो थायराइड ग्रंथि में जो बनने वाला थायरॉक्सिन हार्मोन है उसकी मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण शरीर में घेंघा रोग होता है। आप इसे ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूफी संत के मकबरे को ... कहा जाता है। यानी आपको बताना, जो सूफी संत होते हैं, जो सूफी पीर गुरु होते हैं, उनके मकबरे को क्या कहा जाता है। ऑप्शन में आपको दिया है कलदेशक, ईदगाह, दरगाह, उसके बाद खानकाह। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि दरगाह कहा जाता था। सूफी संत के जितने भी गुरु थे उनके मतलब क्या मकबरे को क्या कहा जाता था? दरगाह कहा जाता था। फ्रेंड्स देखिए,
जो भारत में ना मध्यकाल में जो सूफी पीर गुरु हुआ करते थे, उनके मृत्यु के बाद ना उनके जो मुरीद होते थे, मुरीद किसको कहते हैं फ्रेंड्स, जो शिष्य हुआ करते थे उनके, मतलब उनके द्वारा दरगाह पर जो जियारत के लिए जाने के लिए मतलब क्या होता था कि परिपाटी शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य था क्या कि सूफी संत के आध्यात्मिक आशीर्वाद यानी बरकत प्राप्त करना, उसका उद्देश्य था। वहां पे जाके सबसे अधिक पूजनीय जो अजमेर की दरगाह है, सबसे अधिक पूजनीय किसकी दरगाह है, अजमेर की दरगाह है। और अजमेर में किसकी दरगाह है, तो फ्रेंड्स सूफी संत जो थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, उनके दरगाह है अजमेर में। अजमेर कहाँ है, राजस्थान में। आप इसे ध्यान में रखिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो मतलब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे स्थित है, तो फ्रेंड्स ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिछले कई एग्जाम में पूछा है, तो फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा कि उनके मकबरे को क्या कहा जाता था, दरगाह कहा जाता था। सबसे अधिक प्रसिद्ध दरगाह किसका है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो कि राजस्थान के अजमेर में स्थित है। तो फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था। फ्रेंड जो मतलब 73वां संविधान संशोधन हुआ था, उनके द्वारा भारतीय संविधान में कौन से भाग को जोड़ा गया था। ऑप्शन में आपको दिया है भाग 9, भाग 9 का बी, भाग 9 का ए, भाग 10। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि भाग 9 को 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। आप इसे ध्यान में रखिएगा। और फ्रेंड्स इसमें जो है ना पंचायत संबंधी उपबंध है, किसमें, भाग 9 में पंचायत संबंधी उपबंध है। और ये जो अधिनियम है, जो 73वां संविधान संशोधन 1992 का जो अधिनियम है जिसके तहत इसको जोड़ा गया था, ये अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। और 73वां संविधान संशोधन द्वारा ही 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो पंचायती राज से संबंधित है। आप इसे ध्यान में रखिएगा, वर्तमान में 12 अनुसूची है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की। जो फ्रेंड्स संविधान के जो प्रारूप समिति थे उनकी अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन में आपको दिया है डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, VP मेनन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति की अध्यक्षता की थी फ्रेंड्स। और ये मतलब जो प्रारूप समिति थे इनकी स्थापना किया गया था 29 अगस्त 1947 को। और इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, किसका, प्रारूप समिति का। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोमा दास किस खेल से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये जो प्लेयर है, खिलाड़ी है मोमा दास, ये किस खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन में आपको दिया है शूटिंग, टेबल टेनिस, और उसके बाद हॉकी, तीरंदाजी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि टेबल टेनिस से संबंधित है ये प्लेयर मोमा दास। आप इसे ध्यान में रखिएगा, ये अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली मतलब फ्रेंड्स इसे भी अर्जुन पुरस्कार मिला, किसे, मोमा दास को। और ये जो मतलब पश्चिम बंगाल राज्य है वहाँ से बिलोंग करती है। और जो फ्रेंड्स राष्ट्रमंडल खेल हुआ था 2018 में ऑस्ट्रेलिया में, उसमें भी ये कई मेडल जीते थे। कौन, मोमा दास, और ये टेबल टेनिस खिलाड़ी है। आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्रिका केसरी की शुरुआत किसने की। तो फ्रेंड्स ये जो पत्रिका है केसरी, इस पत्रिका की शुरुआत किसने किया था। ऑप्शन में आपको दिया है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, उसके बाद दादा भाई नौरोजी, बिपिन चंद्र पाल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने केसरी नामक पत्रिका का शुरुआत किया था। और इसके अलावा मतलब मराठा नामक ही पत्रिका का शुरुआत किया था, कौन, बाल गंगाधर तिलक। मराठा था अंग्रेजी भाषा में और केसरी था मराठी भाषा में। आप ये दोनों को याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने दलित वर्ग संघ की स्थापना की। आपको बताना है कि किसने दलित वर्ग संघ की स्थापना किया है। ऑप्शन में आपको दिया है बाबू जगजीवन राम, महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलित वर्ग संघ की स्थापना किया था। फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछेगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलित वर्ग संघ की स्थापना कब किया था। तो फ्रेंड्स 1930 ईस्वी में दलित वर्ग संघ की स्थापना किया था फ्रेंड्स। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलित वर्ग के उत्थान के लिए
जो मतलब बहुत से अनेकों कार्य किए थे। उन्हें लंदन में जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 1931, 1932 में, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किसके लिए? तो फ्रेंड्स जो दलित वर्ग थे उनके उत्थान के लिए उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। उनके बहुत बड़े योगदान भी थे भारतीय संविधान बनाने में और भारतीय संविधान का जो मार्गदर्शन करने में, हिंदू कोड बिल बनाने के पारित करने में, बहुत सारे मतलब कामों में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहे। और इसको मरणोपरांत 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। किसको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। आप इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमक का रासायनिक नाम क्या है? ये फ्रेंड्स मतलब नमक का रासायनिक नाम क्या है? ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन में आपको दिया है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी सोडियम क्लोराइड, NaCl नमक का रासायनिक नाम है। आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि पेंटिंग माई मदर किसने बनाया था? तो फ्रेंड्स जो पेंटिंग था माई मदर, इसको बनाया किसने था? ऑप्शन में आपको दिया है नंदलाल बोस, अवनिंदर टैगोर यानी कि अवनिंदर नाथ टैगोर, उसके बाद देवेंद्र नाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि अवनिंदर नाथ टैगोर ने माई मदर पेंटिंग बनाया था। आप इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स तो आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। आई होप सारे क्वेश्चन आप समझ गए। अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल कर जीजिए अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।